गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें हम बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वो वाले रिएक्शंस हैं जिनमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व होता है। हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो है एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन। अब हमारे पास जो रिडक्शन है उसका क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे 3H2, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पे, प्लाटिनियम और H3O प्लस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस होती है, और जब हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं यानी कि रिडक्शन, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिडक्शन का रिएक्शन आ गया। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो है हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो हेलोजिनेशन है वो हम किस तरह इधर करेंगे? अब पहले हमने जो हेलोजिनेशन की थी उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमारे पास ना कैटलिस्ट इन्वॉल्व था। इधर हमारे पास कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं है बल्कि सनलाइट इन्वॉल्व है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास ना अब इधर हाइड्रोजन लगा होता है ना, हर जो हमारे पास बॉन्ड है बेंजीन में उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन भी अटैच हो जाएगा हर कॉर्नर पे। ठीक है, हर पोजीशन पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन भी अटैच हो जाएगा। और हमारे पास प्रोड्यूस होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो जब भी हम बेंजीन की हेलोजिनेशन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमारे पास आपने ये देखा होगा ये जो दोनों रिएक्शंस है ना इनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, तो इसलिए हम इन्हें वो वाले रिएक्शंस कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व होता है, यानी बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन हो रहा होता है। थर्ड हमारे पास रिएक्शन आ जाता है ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 3 टाइप्स हैं ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले आ जाती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमारे पास हम बेंजीन रिंग के अंदर 9O2 ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट V2O5, जो कि क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमारे पास इधर टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? मैलिक एनहाइड्राइड। प्लस हमारे पास 4H2O, ठीक है, और 4 हमारे पास, तो हमारे पास ना ये अब जो हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अब मैलिक एनहाइड्राइड है उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हमारे पास मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा।
ठीक है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अगर हम करवाते हैं ना बेंजीन की, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास मैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब सेकंड हमारे पास जो ऑक्सीडेशन आ जाती है वो है ओजोनोलाइसिस। इसमें हम ओजोन को ऐड करवाएंगे बेंजीन के अंदर। 3O3। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूस होगा C6H6O9। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन ट्राई ओजोनॉइड, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जब हम 3H2O ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, तो बेंजीन की अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास ग्लाइऑक्सिल प्रोड्यूस होता है। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है ऑक्सीडेशन की, जो है साइड चेन ऑक्सीडेशन। जब हम साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है, यानी कि बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। जैसे इधर CH3 लगा हुआ है तो ये टोलुइन बन गई है। ठीक है, अब हम इसे टोलुइन कहेंगे। तो इसके अंदर अगर हम 3 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और साथ प्रोड्यूस होगा वाटर। अगर हमारे पास इधर एक ऐसी बेंजीन है जिसपे CH2CH3 अटैच है, ठीक है, यानी कि पहले एक अल्काइल था, अब 2 कार्बन अटैच हुए हैं, और हमारे पास इधर ऑक्सीजन भी हम 6 मोल्स लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बेंजोइक एसिड बनेगा, साथ वाटर बनेगा, और साथ हमारे पास CO2 बनेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास ना सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाएगा, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स का नंबर भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना ऑक्सीडेशन की टाइप्स हो गई कि बेंजीन जो है वो 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन देती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है कंबशन का। बेंजीन भी हमारे पास कंबशन रिएक्शन देती है, किस तरह, C6H6 प्लस 15O2। तो आपके पास प्रोड्यूस होगा 12CO2 और 6H2O। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बेंजीन की कंबशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थैलेशन। ठीक है, इसमें हम थैलियम ऑक्साइड को यूज करते हैं रिएक्शन में, और थैलियम ऑक्साइड से ना हम एक कंपाउंड बनाते हैं TTFA। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। तो हम इधर थैलियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, थैलियम ऑक्साइड को हमने इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया है, ठीक है, ट्राईफ्लोरो एसीटेट के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, इस तरह की हमारे पास प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, TTFA, थैलियम ट्राईफ्लोरो एसीटेट। अब जो TTFA कंपाउंड है उसको हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा।
ये हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनोथेलियम रीजेंट। ठीक है, यानी ये ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट में आता है। ये थैलियम से बना है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ऑर्गेनोथेलियम रीजेंट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो लास्ट हमारे पास रिएक्शन है वो है मर्करेशन। ठीक है, मर्करेशन का क्या मतलब है कि इसमें हम मर्केरिक एसीटेट को बेंजीन में ऐड करवाते हैं, यानी मरकरी के किसी कंपाउंड को। तो हमारे पास ये बेंजीन है, उसके अंदर हमने मर्केरिक एसीटेट को ऐड करवाया है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट इधर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना रिएक्शंस आ गए बेंजीन के, जो एडिशन रिएक्शंस हैं। तो बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और मैंने आपको रिव्यू भी एक आपसे मांगा है, तो उस पर भी आप ज़रूर उस पर वोट दीजिएगा कि आपको 1 वीक में वीडियो चाहिए, यानी पूरे वीक में एक वीडियो चाहिए, या रेगुलर वीडियोस जो हैं वो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।